वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराते हैं, अल्लाह का दर्जा दूसरे को देते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए उतनी मोहब्बत वो किसी और से करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, उनको मक्का मुकर्रमा से उतना प्यार नहीं है, वो अल्लाह के घर का तवाफ करने की उतनी तलब अपने दिल में नहीं रखते जितनी तड़प उनके अंदर अजमेर शरीफ जाने की होती है। शायद आपको हैरत हो रही है ऐसा कैसे हो सकता है, मगर है ऐसा। आपके हिंदुस्तान में, आपके बिहार में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो हर साल अजमेर शरीफ का 2 चक्कर लगाते हैं क्योंकि उनको ख्वाजा साहब से बहुत प्यार है, मगर आज तक उन्होंने हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, क्योंकि उनको यह लगता है कि ख्वाजा साहब उनका बेड़ा पार करा देंगे, उनको हज और उम्रा करने की जरूरत नहीं। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जो अल्लाह ताला से जितना प्यार करना चाहिए, जितनी मोहब्बत करनी चाहिए, उतनी मोहब्बत वो किसी और से करते हैं। किसी बाबा से करते हैं, किसी पीर से करते हैं, किसी फकीर से करते हैं, किसी पेड़ से करते हैं, किसी मूर्ति से करते हैं, किसी जानवर से करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन जो मोमिन होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, वो सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला से करते हैं। अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं है। एक मोमिन, एक मुसलमान सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करता है तो अल्लाह से करता है। अब जाहिर है जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा दायित्व नहीं है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि अल्लाह को क्या पसंद है। आज की तकरीर का हमारा टॉपिक यही है कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, वो कौन लोग हैं, वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। इससे पहले कि मैं वो चीजें बयान करूं, एक और बात आपको बता देता हूं। जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है, भाई हमारे बहुत सारे भाई क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, विराट कोहली से बहुत प्यार करते हैं। अब विराट कोहली से मोहब्बत करने वाला, उससे लगाव रखने वाला, उसका जो फैन है, उसकी तमन्ना क्या होती है? अरे यार कहीं पटना में मैच हो जाए, कहीं कलकत्ता में मैच हो जाए और मैं वहां जाऊं और विराट कोहली का ऑटोग्राफ मुझे मिल जाए। कोई नौजवान किसी फिल्म स्टार का फैन होता है, उसका फॉलोअर होता है, वो चाहता है उसका ऑटोग्राफ मिल जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब एक बंदा, एक मुसलमान बंदा सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करता है, उसके दिल की तमन्ना क्या होती है, उसके दिल की आरज़ू क्या होती है कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से प्यार करता है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला जिब्रील को बुलाता है और कहता है, या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु। ऐ जिब्रील, मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने फला बंदे से प्यार करता हूं। ऐ जिब्रील, तुम भी उससे प्यार करो, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील कौन है? जिब्रील फरिश्तों के सरदार। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, या अहलस समा, ऐ आसमान के फरिश्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने फला बंदे से प्यार करता है, अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है, फअहिब्बूहु, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो।
अब आसमान के सारे फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुम्मा यूज़अ लहुल क़बूल फिल अर्दी, फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत जमीन के अंदर डाल देता है। जमीन के अंदर जितने नेक लोग होते हैं, जितने अच्छे लोग होते हैं, जितने मोमिन लोग होते हैं, वो भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये है अल्लाह की मोहब्बत का बदला। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो फरिश्तों का भी महबूब हो जाता है और वो जमीन के इंसानों का भी महबूब हो जाता है और जमीन वाले उससे प्यार करने लगते हैं। और इसका जब अपोजिट होता है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नफरत करता है, अल्लाह जिब्रील को बुलाता है और कहता है या जिब्रील इन्नी उबगिदु फुलानन, ऐ जिब्रील मैं अपने फला बंदे से नफरत करता हूं, तुम भी उससे नफरत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों को बुलाते हैं और सारे फरिश्तों से कहते हैं या अहलस समा, ऐ आसमान के फरिश्तों, अल्लाह ताला अपने फला बंदे से नफरत करता है, तुम भी उससे नफरत करो। आसमान के सारे फरिश्ते भी उससे नफरत करने लगते हैं। सुम्मा यूज़अ लहुल बग़दाउ फिल अर्दी, फिर उसके बाद जमीन के अंदर भी उस इंसान की नफरत डाल दी जाती है। यह है अल्लाह की मोहब्बत का बदला। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह मरियम के अंदर फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। ईमान वालों की मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। मेरे प्यारे साथियों, अभी आज आपके कटिहार की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत का इंतकाल हुआ। मैं जनाजे में नहीं जा पाया, हमारे बाज अहबाब जनाजे में गए थे। शेख अजीजुर रहमान अंसारी साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लोगों ने बताया कि जनाजे में जम्मे गफीर था, कोई मालदार इंसान, कोई दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए उनसे ज्यादा दौलत वाले, उनसे ज्यादा स्टेटस वाले बहुत सारे कटिहार में भरे पड़े हैं। लेकिन आज एक आलिम दीन के इंतकाल के बाद उसके जनाजे में आने वाली हजारों की तादाद ये बता रही है उसकी दौलत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है, उसकी शोहरत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है, उसके स्टेटस की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है। ये मोहब्बत अल्लाह ताला के डर की बुनियाद पर है, ये उनके इल्म की बुनियाद पर है, ये उनके तकवा की बुनियाद पर है। मेरे प्यारे साथियों, जो ईमान वाला होता है, जो इल्म वाला होता है, जो तकवा वाला होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत भी लोगों के दिलों में डाल देता है। इमाम बुखारी के इंतकाल को 1000 साल गुजर गए, हमने इमाम बुखारी को नहीं देखा, हमने इमाम मुस्लिम को नहीं देखा, हमने अबू दाऊद को नहीं देखा, हमने इमाम नसई को नहीं देखा, इमाम तिरमिजी को नहीं देखा, इमाम इब्ने माजा को नहीं देखा, इमाम अहमद इब्ने हंबल को नहीं देखा, हमने इमाम अबू हनीफा को नहीं देखा, हमने इमाम मालिक को नहीं देखा, हमने इमाम शाफई को नहीं देखा। ये सारे के सारे इमाम, इन्होंने अल्लाह के नबी के दीन को फैलाने में बड़ी मेहनत से काम लिया, रात और दिन एक कर दिया। आज भी हम इनका नाम लेते तो बड़े अदब से नाम लेते हैं, बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उनसे हमें कोई फायदा मिल रहा है? क्या उन्होंने हमारे घर में अनाज का राशन की बोरी पहुंचाई है? क्या उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया है? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, हम उनसे इसलिए बुनियाद करते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे थे, ये अल्लाह के मुत्तकी बंदे थे, ये दीन की खिदमत करने वाले बंदे थे। उनको गए हुए 1000 बरस गुजर गए, मगर आज भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान वाले हैं और जो नेक अमल करने वाले हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बहुत जय्यद आलिम दीन पैदा हुआ, नाम सुना होगा आपने, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह। तकरीर करते थे तो मजमा बिल्कुल साइलेंट हो जाता। इंतकाल हुआ, बम ब्लास्ट हो गया जलसे के दौरान, कई उलमा तो मौके पर शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी बहुत ज्यादा जख्मी हुए। वो चूंकि मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे और मदीना के अंदर उनकी बड़ी इज्जत थी,
सऊदी गवर्नमेंट ने उस दौर में ऑफर किया कि इनका इलाज हम अपने सऊदी अरब में करना चाहते हैं। आनन फानन फ्लाइट से उनको पाकिस्तान से सऊदी अरब लेके जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हमला बहुत खतरनाक था, बम ब्लास्ट का मामला था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह बच नहीं पाए और सऊदी अरब के हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। जनाजे की नमाज मस्जिद नबी के इमाम ने पढ़ाई और मस्जिद नबी के अंदर उनका जनाजा रखा गया। कितने मुसलमान हैं जिनकी आरज़ू होती है, जिनके दिल की तड़प होती है कि मुझे मदीना में दफन किया जाए, मदीना में मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, मदीने के इमाम मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएं। ओ लोगों, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को देखो, इंतकाल उनका पाकिस्तान में होता है। साजिश करने वालों ने, मर्डर करने वालों ने, हमला करने वालों ने ये सोचा भी ना होगा अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद को उस पाक सरजमीन पर पहुंचा देगा। इंतकाल उनका सऊदी अरब में होता है, रियाज के हॉस्पिटल में होता है। मस्जिद नबी में जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद नबी के बगल में जो बकी का कब्रिस्तान है, जिसे जन्नतुल बकी भी कहा जाता है, उस कब्रिस्तान में हजारों सहाबा की कब्रें हैं। उस कब्रिस्तान में हजरते अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद को दफन किया जाता है। और आज भी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के दौर में तो यूट्यूब नहीं था ना, उनकी तकरीरें 2-4 वीडियो आपको मिल जाएगा, ज्यादातर उनकी तकरीर की ऑडियो मिलती है या फिर उनकी तकरीर के उन्होंने जो तकरीर की थी उसको लोगों ने किताबी शक्ल में बना दिया और आज भी किताबें मौजूद हैं। और जब पढ़ो तो महसूस होता है अल्लाह ताला ने इस मर्द मुजाहिद के अंदर कितनी हिम्मत और जुर्रत पैदा की थी और अल्लाह के रसूल से ये मर्द मुजाहिद कितनी मोहब्बत करता था। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो अपने प्रयत्न करें, कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला को के महबूब आमाल को हम अपने अंदर पैदा करें। हम वो चीजें अपने अंदर पैदा करें कि अगर हम उन चीजों पर अमल करें तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और जब अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी बेहतरीन ठिकाना देगा। तो बोलिए आप लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ एक कान से सुनना नहीं है मेरे भाई, दूसरे कान से उड़ाना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल करना है। और आज की तकरीर में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम प्यार करते हैं। तो वो चीज अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे भी प्यार करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुरान का दूसरा पारा, वला तुल्कू बियदीकुम इलत तालुका। ऐ ईमान वालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। आजकल एक नारा चलता है, माई बॉडी इज माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे न जिस्म तेरा है न मर्जी तेरी चलेगी। औरत ऐसा कपड़ा पहन करके निकलती है कि अगर ये कहा जाए कि वो औरत नंगी है तो गलत नहीं होगा। जिस्म पर 2-4 धागे पड़े हैं और औरत घूम रही है, और कोई अगर एतराज करता है तो कहती है माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कान खोल करके सुन लो, न जिस्म तुम्हारा है न मर्जी तुम्हारी है। ये जिस्म भी अल्लाह ताला का है और मर्जी भी अल्लाह ताला की चलेगी। इसीलिए इस्लाम के अंदर सुसाइड करना हराम है, आत्महत्या करना हराम है, खुदकुशी करना हराम है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को खत्म करें। अब हमारे जो भाई बीड़ी पीते हैं, हमारे जो भाई खैनी खाते हैं, हमारे जो भाई सिगरेट पीते हैं, हमारे जो नौजवान भाई गुटखा खाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, फतवा अपनी जगह है, उलमा के बयानात अपनी जगह है, बस कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूँ, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम हलाक हो जाओ। अपने आप को हलाकत में न डालो, अपनी
अपनी जान को बर्बाद न करो। ऐ गुटखा खाने वाले, तेरे गुटखे के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। सिगरेट पीने वाले, तेरे सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। टोबैको के इस्तेमाल से, तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर होता है। और हमने देखा है कितने पान खाने वाले, कितने सिगरेट पीने वाले, कितने बीड़ी पीने वाले जब कैंसर के मरीज हो गए 2-4 महीने तड़पते रहे, फिर बड़ी बुरी मौत वो मर करके अल्लाह के यहाँ चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी कोई चीज मत खाओ, ऐसा कोई काम न करो जिसकी वजह से तुम अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, अपनी किडनी को बर्बाद कर रहे हो, अपने फेफड़े को बर्बाद कर रहे हो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह फरमा रहा है अपने आप को हलाकत में मत डालो। और खुल के एक बात कहूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मगर मैं खुल के बोल देता हूं। मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। हम जानते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उंगली के टच से कौन कौन सी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था पहले के दौर में। आज गंदगी का सारा सैलाब हमारे नौजवान के हाथों में है। रात का अंधेरा है, कमरे की तन्हाई है, आपका मोबाइल स्क्रीन है और आप क्या देख रहे हैं या तो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। कितने हमारे नौजवान हैं इस तरीके के गंदे वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं और जब उनकी शादी होती है अपनी बीवी का हक अदा करने के काबिल भी नहीं होते हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, भाई मेरे, अपने जिस्म को बर्बाद न कर, अपनी जवानी को बर्बाद न कर, कल तुझे पछताना पड़ेगा। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। कोई ऐसा काम न करो जिसकी वजह से तुम हलाक हो जाओ, तुम्हारी आंखें बर्बाद हो जाएं, तुम्हारा जिस्म बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाए, तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाए। अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, मोबाइल इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, मगर हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका डिफरेंस हमेशा करते रहना, इसका फर्क हमेशा करते रहना। कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाए, आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालना। और आगे अल्लाह क्या फरमाता है, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और ऐ मेरे बंदो, एहसान किया करो। अल्लाह ताला को एहसान करने वालों से प्यार है। अल्लाह एहसान करने वालों से प्यार करता है, एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अब ये एहसान क्या चीज है, नोट कर लो मेरी बात। शरीयत में एहसान 3 चीजों को बोलते हैं। एहसान का पहला मतलब, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अब नमाज पढ़ने का 2 मकसद हो सकता है। एक मकसद तो ये हो सकता है, मैं इसलिए नमाज पढ़ रहा हूं कि गांव के लोग ये ना कहे कि बेनमाजी है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरा बाप ये ना बोले कि मैं बेनमाजी हूं। मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि गांव वाले बोले कि ये बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा नेक आदमी है। एक मकसद तो ये हो सकता है। और एक मकसद ये होता है, मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं कि 5 टाइम की नमाज मेरे ऊपर अल्लाह ने फर्ज करार दी है। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह क्या अजाब मिलेगा। अल्लाह की सजा के डर से और अल्लाह को राजी करने के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, एहसान यही है कि आप जो भी काम करें, जो भी नेकी करें, मकसद लोगों को दिखाना ना हो, मकसद पब्लिक को दिखाना ना हो, मकसद अल्लाह ताला को राजी करना हो। इसीलिए अल्लाह के नबी एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाते हैं, अंता बुदल्लाह कान्नका तरा। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत जब करो तो ये सोच करके करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा, और अगर तुम ये सोच नहीं सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराका, तो तुम ये सोच करके नमाज पढ़ो, तुम ये सोच करके इबादत करो कि अल्लाह ताला मुझको देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये एहसास अगर आपके अंदर है, इसी का नाम एहसान है। आज कौन अल्लाह से डरता है? दुकान के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जाके पूछो दुकानदार से, तूने कैमरा क्यों लगाया? तेरी दुकान पर 5-5, 10-10 कैमरे क्यों लगे?
जाओ कटिहार के बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ, जाकर के दुकानदारों से पूछो तुमने अपनी दुकान पर इतने बड़े बड़े कैमरे क्यों लगाए? वो बोलेगा हमने सुरक्षा के लिए लगाए, हमने सिक्योरिटी के लिए लगाए। अगर हमारी दुकान का माल कोई चुरा के लेके जाने लगेगा, हम कैमरे से पकड़ लेंगे, हम कैमरे से देख लेंगे। आज कैमरा लग गया, सामान चोरी होने बंद हो गए। आज कैमरा लग गया, दिल्ली के अंदर लड़कियों से छेड़छाड़ कम हो गई। आज कैमरा लग गया, रेप की घटनाएं कम हो गई। कैमरा लग गया, इंसान डर गया, नहीं यार कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के बनाए हुए कैमरे से डर गया। इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है, इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो खराब भी हो सकता है। इंसान का बना हुआ कैमरा तार से और वायर से चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है, इंटरनेट रुक गया, वायर कट गया, तार कट गया, लाइट ऑफ हो गई, कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक कैमरा अल्लाह ताला ने भी हमारे और आपके ऊपर लगाया है, और ये कैमरा लाइट से नहीं चलता, ये कैमरा बैटरी से नहीं चलता, ये कैमरा इन्वर्टर से नहीं चलता, ये अल्लाह ताला की कुदरत से चलता है, और ये कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए, हमने तुम्हारी हरकतों को नोट करने के लिए, हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम जो भी कर रहे हो सब लिखा जा रहा है, तुम मेरे फरिश्तों से कुछ छुपा नहीं सकते। आप जलसे में गए थे, सामने कोई खूबसूरत लड़की आ रही थी, आप माशाल्लाह कुर्ता पैजामा भी पहने हुए थे, आपने सर पे टोपी भी लगाई थी। आपने सोचा कि डायरेक्ट अगर लड़की को देखूंगा गांव वाले सोचेंगे बड़ा बेहुदा आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है। आपने नजरें कहीं और कर दी, निशाना कहीं और कर दिया, आपकी निगाहें कहीं और हैं, निशाना कहीं और है, कोई दूसरा आदमी देखने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम्हारी आंखें इधर उधर चक्कर लगाती हैं, तुम्हारे आंखें कहीं होती है, निशाना कहीं होता है। वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए राज और भेद को भी जानता है। उससे बच के कहां जाओगे मेरे भाई? उसका कैमरा तो कभी बंद नहीं होगा। और कल कयामत का दिन जब आएगा और हम और आप अल्लाह के पास जाएंगे, हमारी जिंदगी भर के कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे सामने रख दी जाएगी। ववुज़िअल किताब, तुम्हारी जिंदगी भर की किताब, तुम्हारा नाम है अमाल, तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। और बंदा कहेगा अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नाम है अमाल है, इसके अंदर कोई छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई अमल ऐसा नहीं है जो इसके अंदर रिकॉर्ड न किया गया हो। हमारे ये यूट्यूबर लोग बैठे माशाअल्लाह, हम और आप सोचते हैं यार कितनी खिदमत कर रहे हैं, दूर दूर से पूर्णिया से कहां कहां से आते हैं, जलसे में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मगर आज भी इतना मना करने के बावजूद और इतना बोलने के बावजूद कई चैनल वाले ऐसे हैं, तकरीर मैं कर रहा हूं, कोई और बात कर रहा हूं और वो उस पर हेडिंग कुछ और लगा रहे हैं। फलस्तीन में जो वाकयात हो रहे हैं, मैंने एक तकरीर में थोड़ा सा जिक्र किया, इन्होंने मिर्च मसाला लगा के हेडिंग लगा दी, इसराइल के खिलाफ बोले मौलाना। अब इंडिया टीवी वाले ने कल चला दिया मेरा भी वीडियो। अब भाई मीडिया वाला तो तलाश करता है ना यूट्यूब पर, आपकी भड़काऊ हेडिंग ने जलती में तेल का काम किया। जो बात मैंने बोली नहीं उसका भी जिम्मेदार मुझे करार दे दिया गया। क्यों ऐसा काम करते हो मेरे भाई? ऐसी गंदी गंदी तस्वीरें मेरे फोटो के साथ लगा करके हेडिंग लगा दी। कुंवारे लोग ना देखे इसको, शादीशुदा लोग देखे। अब आदमी सोचा यार पता नहीं मौलाना ने ऐसी कौन सी बात बयान कर, इस तरीके की उल्टी सीधी हेडिंग और थंबनेल लगा करके आज ये चैनल वाले 4 पैसे कमा तो लेंगे मेरे भाई।
मगर कल अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा। तूने एक आलिम की इज्जत, एक मुकर्रिर और एक तकरीर करने वाले खतीब की इज्जत पर तूने बट्टा लगाने की कोशिश की है और तूने पैसे के लिए तू इस हद तक गिर गया। अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। कल कयामत के दिन हम सब की जिंदगी का नाम आमाल और हमारा कच्चा चिट्ठा और हमारी पूरी वीडियो फाइल, हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, हमारी जिंदगी की एक एक्टिविटी हमारे सामने रख दी जाएगी। वजदू मा अमिलू हाजिरा, तुमने जो भी अमल किया होगा सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अब्दुल गफ्फार साहब की फाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया है। मुनीरुल इस्लाम साहब की फाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया होगा। मौलाना बदरुद्दोजा साहब की फाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया होगा। हर इंसान की अपनी फाइल होगी, अपनी किताब होगी। अल्लाह ताला किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करेगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा। तो एहसान का एक मतलब यह है मेरे भाई कि जो भी अमल करो अल्लाह को राजी करने के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। मगर वो दौर खत्म हो गया। पहले के दौर में लोग नेकी करते थे तो छुप करके करते थे। कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल। आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब कहावत बदल गई। अब नेकी कर स्टेटस पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पर डाल, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर अखबार में डाल, नेकी कर मीडिया में डाल। नहीं मेरे प्यारे साथियों, अपनी नेकियों को बर्बाद न करो। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की जब भी इबादत करो, जब भी तुम कोई नेक अमल करो, ये सोच करके करो हम अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ये सोच ना सको तो ये सोच करके करो कि अल्लाह हमको देख रहा है। बुझते पारे? एहसान का मतलब समझ गए? ये क्या है? किसी ने चंदा दिया, सोने का है। माशाअल्लाह, ये किसी माँ बहन की तरफ से ये सोने की, हमारे इसको नाक की नथी, नाकी का नहीं, नाक की मच्छी। चलो भाई ये नया नाम पता लगा, नाक की मच्छी आई है। अल्लाह ताला इस बहन के सदके को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसके इस सदके को इसकी नजात का जरिया बना दे, आमीन। तो एहसान का पहला मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब एहसान का दूसरा मतलब समझ लो। इतना समझा के कोई नहीं बोलेगा भाई मैं एक एक बात बीच बीच में बंगला में भी समझाऊंगा, थोड़ा आपको हंसाऊंगा भी इंशाअल्लाह। एहसान का दूसरा मतलब जो काम करो परफेक्ट करो। अल्लाह के नबी को वो काम पसंद था, काना इज़ा अमिला अमलन युतकिनुहु, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी कोई काम करते थे परफेक्ट करते थे। काम जब भी करो सही करो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे भाई जब नमाज पढ़ते हैं उनको ये भी पता नहीं कि हाथ कहाँ बांधना है। कोई नीचे बांध रहा है, कोई बिल्कुल ऊपर बांध रहा है, कोई पेट पर बांध रहा है। भाई साहब, न पेट पर हाथ बांधना सुन्नत है, न नाफ के नीचे सुन्नत है, न बिल्कुल ऊपर सुन्नत है। सीने पर हाथ बांधना है। रुकू में जाना है तो पीठ को बिल्कुल बराबर रखना है, पीठ को और सर के लेवल को बराबर रखना है। सजदे में जाना है तो कम से कम बदन का 7 हिस्सा जमीन पर होना चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर की हथेली जमीन पर होनी चाहिए और नाक और माथा जमीन पर होना चाहिए। नमाज पढ़ रहा है आदमी लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है। एहसान ये है आप जब भी नमाज पढ़े सही तरीके से पढ़े। अल्लाह के नबी ने देखा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, फटाफट पढ़ रहा है। आपने जब उसने सलाम फेर लिया, उसने आकर के अल्लाह के नबी को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और आपने फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, ऐ मेरे भाई जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी फिर गए, फिर से नमाज पढ़ी, फिर आकर के सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया। आपने कहा तुम जा करके फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार ऐसा हो गया। सहाबी बोले अल्लाह के नबी मैं तो अपनी तरफ से अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं
नहीं पता कि इससे अच्छी कैसे पढ़ी जाती है। आपने नमाज का तरीका बताया, आपने फरमाया जब तुम नमाज में खड़े हुआ करो, इत्मीनान से खड़े हुआ करो, सुकून से खड़े हुआ करो, अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधा करो, सूरह फातिहा पढ़ा करो, कोई सूरत मिला लिया करो, फिर जब रुकू में जाया करो इत्मीनान से रुकू किया करो, जब रुकू से उठा करो इत्मीनान से खड़े हो जाया करो, फिर आराम से सजदा किया करो, फिर आराम से सजदे से उठा करो, इत्मीनान से नमाज पढ़ा करो, तब जाकर के तुम्हारी नमाज पूरी होगी। एहसान का एक मतलब ये भी है, जो काम करो परफेक्ट तरीके से, सही तरीके से करो। यहां तक कि जब आप जानवर के गर्दन पे छुरी चला रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा क़तलतुम फ़ासिनुल क़ितला व इज़ा ज़बातुम फ़ासिनुज़ ज़िबहा, जब तुम अपने जानवरों को ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो, उसका तरीका समझ लो कि कहां पे छुरी रखना है, कौन सी रग को काटना है, कब काटना है। जब ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो, अपनी छुरी को तेज कर लिया करो। छुरी ऐसी ना हो कि बेचारा जानवर तड़प तड़प करके मरे, छुरी इतनी तेज हो कि एक बार छुरी चलाओ और जानवर की जान निकल जाए। छुरी को पहले से तेज कर लो ताकि अपने जानवरों को आराम पहुंचाओ। तो यह है एहसान का दूसरा मतलब। एहसान का तीसरा मतलब भलाई करना, अच्छा सलूक करना, अपनी जबान के जरिए, अपने अमल के जरिए फायदा पहुंचाना, एहसान करना। और जब एहसान आप करेंगे तो सबसे पहले किसके साथ करेंगे? फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ आपको एहसान करना है। मौलवी साहब मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, मेरे बाप ने जायदाद से मुझको बेदखल कर दिया है, 4 भाइयों को जायदाद में हिस्सा दिया और मौलवी साहब मेरे बाप ने मुझको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया। आपके बाप ने गलत किया, नाइंसाफी की, जुल्म किया, आपके बाप की अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी, मगर फिर भी इस गलत करने के बावजूद आपकी जिम्मेदारी है व बिल वालिदैन एहसाना, आप अपनी जात से अपने माँ बाप को तकलीफ न पहुंचाना, जहां तक हो सके उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना। बहुत मुश्किल काम है मगर करना है। रिश्तेदारों के साथ एहसान करना, पड़ोसियों के साथ एहसान करना, अपने आसपास के लोगों के साथ एहसान करना, हर मुसलमान के साथ एहसान करने की कोशिश करना। तो अल्लाह को एहसान करने वाले लोग बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, बला मन औफा बिअहदिही वत्तका, जो इंसान अपने वादे को पूरा करता है और अल्लाह से डरता है, मुत्तकी बन जाता है, तकवा वाला बन जाता है। वो कान खोल करके सुन ले, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला को तकवा वाले लोग बहुत पसंद है। तकवा किसको कहते हैं? तकवा का अर्थ क्या है? तकवा का मतलब क्या है? चलिए आपको बता देता हूं। तकवा का मतलब यह है कि मेरे और गुनाह के बीच में एक रुकावट आ जाए, एक आड़ आ जाए कि नहीं यार ये गुनाह का काम है, मैं नहीं करूंगा। हमारे और गुनाहों के बीच में एक रुकावट आ जाए, अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, इसी का नाम तकवा है। अल्लाह के नबी एक वाकया बयान फरमाते हैं कि 3 दोस्त थे जो एक मर्तबा सफर पे जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी, पहाड़ के ऊपर तीनों चढ़ गए, एक गुफा थी, एक गार था, तीनों गार के अंदर दाखिल हो गए। अचानक एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया और गार का मुंह बंद हो गया, तीनों गार के अंदर कैद हो गए। अब तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए, अब चलो हम लोग अल्लाह ताला से कोई दुआ करते हैं, कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला के सामने बयान करते हैं जो अमल हमने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किया था, हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे उस अमल के बदले हमारी मुसीबत खत्म कर दे। पता ये चला जिंदगी में कुछ नेकियां ऐसी करके रखो कि जो सिर्फ आपको पता हो और अल्लाह को पता हो। मुसीबत पड़ने पर और आजमाइश आने पर अल्लाह से कह सको कि अल्लाह वो नेकी मैंने सिर्फ तेरे लिए की थी, अल्लाह किसी को नहीं बताया था, कोई नहीं जानता था, उस नेकी का हवाला आप दे सकते। तीनों गार के अंदर फंसे हुए हैं, पहाड़ की गुफा के अंदर फंसे हुए हैं
और तीनों अपनी अपनी नेकियों को बयान कर रहे हैं। उन तीनों में एक आदमी कहता है, अय अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसको पाना चाहता था, उसके साथ अपनी शहावत को पूरी करना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, लोग अनाज के दाने दाने को तरसने लगे। वो चचाजाद बहन, वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे मदद मांगती है। मैं कहता हूं मैं तुझको 100 दिरहम दूंगा या 100 दीनार दूंगा। दिरहम का भी लफ्ज हदीस में आता है, दीनार का भी लफ्ज हदीस में आता है। मैंने कहा मैं तुझको 100 दीनार दूंगा, शर्त ये है तुझे मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा, मेरी बरसों की आरज़ू पूरी करनी पड़ेगी, मेरी हवस को बुझाना पड़ेगा। आय अल्लाह, वो मजबूर और बेकस लड़की हालात से मजबूर होकर के मेरे साथ इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो टाइम आता है, जब वो वक्त आता है, जब मैं उसके साथ बदकारी करने वाला था, गलत काम करने वाला था, ज़िनाकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस लड़की की जुबान से एक लफ्ज निकलता है, वो कहती है, इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह, ऐ फला बिन फला, ऐ मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर, वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, जिस चीज को तुझे अधिकार नहीं है इस्तेमाल करने का, उस चीज को तू इस्तेमाल न कर। जिस चीज पर तेरा हक नहीं है उस चीज पर तू अपना हक इस्तेमाल न कर। ऐ अल्लाह, जब तेरा नाम मैंने उस लड़की के मुंह से सुना, मैं डर गया, मैंने फौरन अपना इरादा चेंज कर दिया, मैंने उसको पैसा भी दे दिया, मैंने दीनार भी दे दिया और अपने गलत काम से मैंने तौबा कर ली। ऐ अल्लाह, अगर ये सच्चा अमल मैंने तेरे डर से किया है, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबत को दूर कर दे। लंबी हदीस है, तीनों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने मुसीबत को दूर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तकवा इसी का नाम है, तकवा इसी का नाम है। हमारे और अल्लाह की नाफरमानी के बीच में और गुनाह के बीच में एक बैरियर आ जाए, एक रुकावट आ जाए, एक दीवार खड़ी हो जाए, उसी दीवार का नाम तकवा है। इसीलिए बहुत बड़े इमाम पैदा हुए हैं, हजरत इमाम तल्क बिन हबीब। इमाम तल्क बिन हबीब कहते हैं तकवा का मतलब और तकवा का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि तकवा ये है कि तुम कोई नेकी का काम करो, अल्लाह ताला की रोशनी में करो, अल्लाह की रोशनी में तुम नेकी का काम करो और अल्लाह के डर से, अल्लाह को राजी करने के लिए करो। और किसी गुनाह से बचो तो अल्लाह के डर से बचो और अल्लाह की तरफ से रोशनी में, अल्लाह की रोशनी में उस गुनाह से बच जाओ। और हजरत अबू हुरैरा और बाज़ रिवायात में हजरत उमर का नाम आता है कि हजरत उमर फारूक ने हजरत उबई बिन काब से पूछा था कि ए उबई बिन काब, तकवा किस चीज का नाम है? हजरत उबई बिन काब भी सहाबी है, हजरत उमर भी सहाबी है, सहाबी से पूछ रहे हैं कि तकवा किस चीज का नाम है। हजरत उबई बिन काब कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हल मररत बितरीक़िन ज़ाति शौकतिन, क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे जहां दोनों तरफ कांटेदार झाड़ी हो, जहां दोनों तरफ कांटेदार रास्ता हो? हजरत उमर ने कहा कि हाँ, ऐसे रास्ते से मैं गुजरा हूं। हजरत उबई बिन काब ने कहा, ऐसे रास्ते से अगर आप गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे? हजरत उमर ने कहा, ओ शम्मिरु अन सौबी, अपना कपड़ा समेट लूंगा, अपने दामन को बचा लूंगा और संभाल करके कदम रखूंगा ताकि कहीं कोई कांटा मुझे चुभ न जाए। कहा अमीरुल मोमिनीन, यही तो तकवा है, यही तो अल्लाह का डर है। चारों तरफ शैतान के बिछे हुए कांटे, ख्वाहिशात के कांटे, इच्छाओं के कांटे, शैतान ने चारों तरफ कांटे बिछा दिए और इन कांटों से अल्लाह के दीन पर बचते हुए चलते चले जाना, इसी का नाम तकवा है। मेरे प्यारे साथियों, दीन के ऊपर चलना आज के दौर में आसान काम तो नहीं है। आप दीन पर चलेंगे, दुनिया आपका मजाक भी उड़ाएगी, आपके माँ बाप भी आपके खिलाफ हो जाएंगी, आपकी बीवी भी आपको ताना मारेगी, आपके समाज में भी आपको लोग बहुत बुरा भला कहेंगे, मगर आपको तकवा के रास्ते पर चलते चले जाना है। जो सही है, जो अल्लाह की नजर में बेहतर है, जो अच्छा है, हमें वही काम करते चले जाना है। अरे पब्लिक को खुश करने के चक्कर में न पड़ो, पब्लिक तो कभी आपसे खुश नहीं होगी, लोग तो कभी आपसे खुश नहीं होंगे। जब आप मर जाएंगे, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी कब्र पे जब लोग मिट्टी देने आएंगे, लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा नेक इंसान था। लोग आपकी तारीफ आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल से करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, लोगों को खुश करने के चक्कर में न पड़ना, अल्लाह को खुश करने के चक्कर में पड़ना। इसीलिए एक मर्तबा हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा को खत लिखा
और कहा कि ऐ अम्मा आयशा, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत कर दीजिए जो मेरे काम आए। तो हजरत आयशा ने अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस लिख करके भेज दी। कहा है अमीर मुआविया, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, मन इल्तमसा रिदल्लाहि फी सखतिन नास, जो इंसान अल्लाह ताला को राजी करता है, लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह को खुश कर लेता है, ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला काफी हो जाता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। वमन इल्तमसा सखतल्लाहि बिरिज़न नास, और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ जाता है, अल्लाह ऐसे बंदे से रूठ जाता है और अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देता है। तो तकवा ये है मेरे प्यारे साथ, लोगों की परवाह मत करो, अल्लाह की परवाह करो। अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा हो जाए, इसी का नाम तकवा है। और अल्लाह को मुत्तकी लोग बहुत पसंद है। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला को ऐसे लोग भी बहुत पसंद है जो तौबा कर लेते हैं, जो गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद उनके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि मैंने गलत काम किया है। आप गाड़ी चला रहे हैं, लाभा स्टेशन आपको जाना है, गलती से आपने मालदा वाला शमसी वाला रास्ता पकड़ दिया, रास्ते में एहसास हुआ कि यार मैंने गलत ट्रैक पकड़ लिया, आपने गाड़ी को घुमा दिया, यू टर्न ले लिया। अरबी में यू टर्न लेने को तौबा कहा जाता है। अल्लाह के दीन से आप हट गए, कोई गुनाह का काम आपने किया, अचानक आपको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। जहां आपको एहसास हुआ, आपने अपना रास्ता फौरन चेंज कर लिया, आपने गुनाह को छोड़ दिया, इसी का नाम तौबा है। और अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, ओ लोगों, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। एक बात बोलूं, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। कोई जितना भी नेक इंसान और मुत्तकी इंसान है, अगर वो ये कहता है कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया, झूठ बोल रहा है। हर इंसान के दामन पे दो चार धब्बे मौजूद है मेरे भाई। यह अलग बात है, किसी के दामन के धब्बे नजर आ रहे हैं और किसी के दामन के धब्बों पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल के रखा है, लेकिन हर इंसान गुनहगार है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह का हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुनाह के होने के बाद दिल में अगर ये फीलिंग आ रही है, ये एहसास हो रहा है कि हमने गलत काम किया है, और आदमी तौबा कर लेता है, तो ऐसे लोगों अल्लाह ताला क्या कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे जन्नती बंदे वो हैं, जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, कोई गुनाह का काम हो जाता है, जब वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, वो अल्लाह ताला को याद करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाह की माफी मांगते हैं, अल्लाह से अपने गुनाह से तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं। वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अगर अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर अल्लाह नहीं करेगा तो कौन करेगा? वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और अल्लाह के नेक बंदे गुनाह के ऊपर जमे नहीं रहते, गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते। गुनाह के ऊपर कभी डटने की कोशिश मत करो, कभी गुनाह पर डिटाई मत करो मेरे प्यारे साथियों। अगर गुनाह हो गया, गलती हो गई, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, तो इब्लीस वाला तरीका मत अपनाओ। इब्लीस का तरीका क्या था? इब्लीस ने गलत काम भी किया, और जब अल्लाह ताला ने कहा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया आदम को, तो इब्लीस ने ढिठाई से काम किया। इब्लीस ने कहा मैं क्यों सजदा करूं, मैं बेहतर हूं आदम से, तूने आदम को मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं क्यों सजदा करूं आदम को। इब्लीस ने गुनाह भी किया, और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह की दलील भी देने लगा, और गुनाह के ऊपर डट गया। इब्लीस का तरीका मत अपनाइए, आदम का तरीका अपनाइए। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उनको एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, हमारे बाप आदम ने भी की और हमारी माँ हव्वा ने भी की। और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर बहुत जुल्म कर लिया, बहुत गलती कर ली। ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे।
तो तौबा करने वाले अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला को पाक साफ लोग भी बहुत पसंद है। पाक साफ बुझते पारे, समझ रहे पाक साफ किसको कहते हैं? जो हर एतबार से पाक रहता हो, शरीर भी पाक, आत्मा भी पाक, जाहिर भी पाक और बातिन भी पाक, जिस्म भी पाक और रूह भी पाक। अल्लाह को पाक लोग बहुत पसंद है। औरतों को जो पीरियड आता है, सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, जब औरतें पीरियड में हो तो क्या हम उनके साथ खाना खा सकते हैं कि नहीं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं कि नहीं, उनके शरीर को टच कर सकते हैं कि नहीं? अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, वयसअलूनका अनिल महीज़, ऐ नबी लोग आपसे सवाल करते हैं औरतों के पीरियड के बारे में। कुल हुआ अज़ा, आप बता दीजिए कि वो औरतों के लिए तकलीफ का टाइम होता है, वो औरतों के लिए तकलीफ का टाइम होता है। फातज़िलुन निसा फिल महीज़, जब पीरियड का टाइम आ जाए तो औरतों से दूर रहना। दूर रहने का मतलब यह है उनसे संबंध नहीं बनाना, उनसे ताल्लुक कायम मत करना। फैज़ा ततहरना, जब उनका पीरियड खत्म हो जाए, वो पाक हो जाए, वो गुस्ल कर लें। फातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो ऐ मुसलमानों, अब तुम अपनी बीवी से मुलाकात कर सकते हो उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया है। उसके बाद फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला को तौबा करने वाले लोग पसंद है और अल्लाह ताला को पाक साफ लोग पसंद है। पाक साफ लोग पसंद है। गैर मुस्लिम को देखो, खड़ा होकर पेशाब करता है, पैट की जिप खोला, पेशाब किया, पैट की जिप बंद, काम खत्म। पेशाब कहां पड़ा? शरीर पे पड़ा, हाथ में पड़ा, पैर पे पड़ा, कपड़े पे पड़ा, कोई मतलब नहीं। मुसलमान कहीं भी चला जाए, वो या तो पानी तलाश करेगा, पानी नहीं है कंकर पत्थर तलाश करेगा। बगैर इस्तिंजा किए, बगैर पाकी और सफाई किए वो पेशाब नहीं करेगा। और यही फर्क है हमारे और दूसरों के बीच में। हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने के आदाब भी बताए हैं, इस्तिंजा करने के आदाब भी बताए हैं, कैसे इस्तिंजा करना है और कैसे नहीं करना है। सफाई सुथराई हमारे दीन के अंदर। जुमा के दिन तो गुस्ल करना वाजिब है, जरूरी है, कंपलसरी है। अक्सर उलमा कहते हैं, हदीस के जो अल्फाज हैं कि जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है, इसलिए बिला किसी मजबूरी के और बिला किसी बीमारी के जुमा के दिन गुंजाइश नहीं है। जुमा के दिन तो हर हाल में आपको गुस्ल करना है। नापाक हो गए आप, बीवी से मुलाकात आपने कर ली, अब शरीयत कह रही है आप कुरान नहीं छू सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, पहले जाकर के गुस्ल कीजिए, पाकी हासिल कीजिए, उसके बाद आप नमाज। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दीन से ज्यादा पाकी सफाई आपको कहां मिलेगी? हमारे दीन में सबसे अहम इबादत नमाज है और नमाज के लिए पाकी का होना जरूरी है। अगर पानी के जरिए पाकी हो रही है बहुत अच्छी बात है। अगर पानी अवेलेबल नहीं है, अगर पानी नहीं मिल रहा है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर पानी नहीं मिल रहा है या तुम बीमार हो गए हो और पानी का इस्तेमाल करने से और ज्यादा बीमार होने का डर है तो तुम तयम्मुम कर लिया करो, पाक मिट्टी के जरिए पाकी हासिल कर लिया करो। तो इस्लाम के अंदर पाकी की बड़ी अहमियत है। कपड़ा भी पाक होना चाहिए, नमाज आप पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर जिस्म को जितना भी पाक कर लिया, अगर अंदर से इंसान गंदा है, मुशरिक है और अंदर से नजिस और नापाक है तो वो जितना भी साबुन से और शैम्पू से नहा ले कोई मतलब नहीं उसका। इसीलिए कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक लोग नापाक हैं, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, जो मुशरिक है वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, वो खाने काबा के करीब ना आए। अय अल्लाह, वो तो साबुन से नहाता है, वो तो शैम्पू से नहाता है। अल्लाह ने फरमाया उसका शरीर तो पाक है, उसका जिस्म तो पाक है, मगर जो अल्लाह के अलावा किसी गैर के दर पे जाके सर झुका रहा है उसका शरीर तो पाक है लेकिन उसकी रूह नापाक है, वो अंदर से नापाक है। ऐसा आदमी मेरे खाने काबा के करीब ना आए। तो अपने अकीदे को भी पाक करो। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक प्रोग्राम था बरेली में। बरेली यूपी के अंदर एक जगह है और वहां की दो चीजें बड़ी मशहूर है। एक तो बरेली का पागल खाना बहुत मशहूर है,
और दूसरे बरेली का के अंदर एक दरगाह है। एक बरेलवी आलिम थे, उनका नाम था मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, तो उनकी कब्र है वहां पर, उनको आला हजरत कहा जाता है। तो जब मैं बरेली गया तो वहां के नौजवानों ने कहा कि मौलाना चलिए आपको आला हजरत की कब्र पे लेके चलते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं भी थोड़ा सा इस तरीके की जगहों पर जाके चेक करता हूं क्या क्या हो रहा है। गया मैं, अभी आला हजरत की कब्र बहुत दूर है। दूर से ही जहां सड़क शुरू हो रही है, रास्ते में लिखा हुआ है राहे आला हजरत। यह आला हजरत का रास्ता है, यह आला हजरत की दरगाह पे जाने वाला रास्ता है। बहरहाल मैं गया अंदर। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं, चादर की दुकानें, फूल माला की दुकानें, टोपी की दुकान, घड़ी भी मिल रही है तो घड़ी के ऊपर आला हजरत का निशान बना हुआ है। कैलेंडर मिल रहा है, कैलेंडर पर आला हजरत का निशान। टोपी मिल रही, टोपी पर आला हजरत का निशान। जब मैं कब्र के पास पहुंचा, या मजार कह लीजिए, मजार के पास पहुंचा, तो देखा कि एक तरफ मर्दों की भीड़ है, एक तरफ औरतों की भीड़ है। अंदर लोग जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद लोग ऐसे हाथ माथ के, जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, कब्र के पास खड़े हो रहे हैं और आला हजरत से जो है दुआ मांग रहे हैं। उसके बाद पीछे पैर वापस आ रहे हैं। सोचो मेरे भाई, मस्जिद में आदमी जाता है तो सीधे सीधे जाता है, सीधे सीधे चल के आता है, मगर किसी बुजुर्ग की कब्र पे जा रहा है, उसकी इतनी इज्जत कर रहा है, उसका इतना एहतराम कर रहा है कि सीधे अगर जा रहा है तो फिर उल्टे उधर पीट करके नहीं आता है, बल्कि वैसे ही लौटता है ताकि बुजुर्ग की बेहुरमती ना हो जाए, उनकी बेइज्जती ना हो जाए। ये मंजर मैंने देखा, मुझे कुरान की आयत याद आई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह ताला पाक लोगों से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी कब्र पे जाके सर झुकाता है, किसी दरगाह पे जाके सर झुकाता है, किसी पेड़ के पास जाके सर झुकाता है, किसी पत्थर के बुत के आगे सर झुका रहा है, वो जितना भी परफ्यूम से नहा ले, वो खुशबू में बसा ले, वो नहा ले, वो गुस्ल कर ले, वो नापाक ही रहेगा, वो पाक नहीं हो सकता है। अल्लाह क्या पाक वो है जिसका दिल पाक हो, जिसका अकीदा पाक हो, जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में तौहीद हो। और पाक होने का एक और मतलब भी समझ लो मेरे प्यारे साथियों, आपका दिल भी पाक होना चाहिए। आपके दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक आपने सहाबा से कहा, इस दरवाजे से एक ऐसा इंसान आने वाला है जो जन्नत में जाएगा, एक जन्नती आने वाला है। सहाबा ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ टिका दी, देखे कौन आ रहा है। सहाबा ने देखा कि एक अंसारी साहबी वजू करके चले आ रहे हैं और दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है और हाथों में जूता चप्पल लेके चले आ रहे हैं। सहाबा ने सोचा चलो होगी उनके अंदर कोई खास बात। दूसरा दिन फिर आया, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जन्नती आदमी आने वाला है। वही सेम साहबी उसी सेम कंडीशन में हाथों में जूता चप्पल लेके और वजू करके चले आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। एक साहबी कहते हैं मैं पता लगाने के लिए उस अंसारी साहबी के पीछे पीछे गया। जब वो अपने घर में जाने लगे, मैंने कहा मेरे अंसारी भाई, मेरे बाप से झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खाई है मैं 3 दिन तक अपने बाप के घर में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे अंसारी भाई, क्या 3 दिन तक आप मुझे अपना मेहमान बना लेंगे, क्या अपने साथ अपने घर में रखेंगे? अंसारी साहबी ने कहा कोई बात नहीं, आप 3 दिन तक मेरे मेहमान बन जाइए। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज घर में मेहमान आता है, बहुत सारी औरतों के पेशानी पर बल पड़ जाता है, बहुत सारी औरतों के माथे पर बल आ जाता है। ये मेहमान कहां से आ गए, ये मुसीबतें कहां से आ गई? शायर कहता है अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेहमान बरकत लेके आता है। मेहमान अगर आपके घर में आया है, उसकी बेइज्जती न करना, उसकी तौहीन न करना, उसकी खिदमत में कमी न करना। अगर करोगे तो ये भी ईमान की कमी की निशानी है। अंसारी साहबी ने एक बार जाकर के अपनी बीवी से नहीं पूछा कि खाना बना है कि नहीं बना है, कितना बना है, अनाज घर में है कि नहीं, तेल घर में है कि नहीं। सहाबाए किराम के मकानात बड़े छोटे छोटे थे मगर दिल बहुत बड़ा था। अंसारी साहबी ने 1 मिनट सोचे बगैर कहा कि ऐ मेरे भाई कोई बात नहीं, आप आ जाइए मेरे घर में, आप मेहमान बन जाइए। साहबी गए,
3 दिन तक अंसारी साहबी के घर में रहे और 3 दिन जब उन्होंने गुजारा तो देखा कि जितनी नमाज हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, जितनी नेकी हम करते हैं वो भी करते हैं, कोई खास बात नहीं है, कोई स्पेशल बात नहीं है। जब 3 दिन गुजर गया उन्होंने कहा कि मेरे अंसारी भाई देखिए, मेरा मकसद ये जानना था कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है कि अल्लाह के नबी ने आपको लगातार 3 दिन तक जन्नती कहा है। मैंने 3 दिन तक आपके घर में रह करके देखा, आपके अंदर कोई स्पेशल चीज तो मुझे नजर ना आई। अब आप बता दीजिए कौन सी खास बात आपके अंदर है। अंसारी साहबी ने कहा, देखो मेरे भाई, मेरे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, जो है वो तुमने देख लिया, लेकिन एक चीज मेरे अंदर है, ला अजिदु फी क़ल्बी गिश्शन li अहदिन मिनल मुस्लिमीन। मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के साथ फ्रॉड नहीं रखता, अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना नहीं रखता, किसी मुसलमान के लिए छल कपट नहीं रखता। वला अहसुदु अहदन अला नेमतिन, और अगर मेरे किसी मुसलमान भाई को अल्लाह ताला ने किसी नेमत से नवाजा है, पैसा दे दिया, दौलत दे दिया, इज्जत दे दिया, शोहरत दे दिया, मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता। आज समाज को देख लो, भाई भाई से हसद कर रहा है, भाई भाई से हसद कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से हसद कर रहा है, साड़ू साड़ू से हसद कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से हसद कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला को पाक साफ लोग पसंद है। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, अपने दिल को छल कपट से पाक कर लो, अपने दिल को हसद से पाक कर लो। और आगे बढ़िए, अल्लाह को एक और चीज बहुत पसंद है, और वो चीज क्या है? वो चीज है तवक्कुल करना, अल्लाह के ऊपर विश्वास करना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। अल्लाह ने फरमाया, फैज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ऐ नबी, जब आप किसी काम का फैसला कीजिए तो अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लीजिए। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद है जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं भरोसा अल्लाह ताला को? बोलें भाई, करते हैं आप? चलिए एक हदीस सुनाता हूं आपको, पता लग जाएगा कितना करते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे दिखाया गया मेरी उम्मत का मंजर। मैंने आसमान में देखा, बहुत बड़ी भीड़ मुझे नजर आई। मैंने समझा ये मेरी उम्मत के लोग हैं। मुझे बताया गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हैं। फिर उसके बाद मैंने और देखा, आसमान के ऊपर चारों तरफ मुझे आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं, इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये आपकी उम्मत के लोग हैं, ये आपकी उम्मत के लोग हैं, ये मुसलमान लोग हैं। और ये जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है, इसमें 70,000 ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के जन्नत में जाएंगे। उनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, उनको 1 मिनट के लिए अजाब भी नहीं दिया जाएगा, उनको डायरेक्ट जन्नत में डाला जाएगा। इतना बयान किया अल्लाह के नबी ने, चले गए। अब सहाबे किराम आपस में चर्चा करने लगे, डिबेट करने लगे, बहस करने लगे, गुफ्तगू करने लगे कि वो 70,000 कौन लोग होंगे जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। कुछ सहाबा ने कहा ये वो लोग होंगे जो ईमान की हालत में पैदा हुए, जिन्होंने जिंदगी में कभी शिर्क नहीं किया। सहाबा ने सोचा हम लोग तो पहले शिर्क करते थे, पहले गुनाह का काम करते थे, हम तो नहीं हो सकते, हमारी आने वाली नस्लें हो सकती हैं, हमारी औलाद हो सकती है। कुछ सहाबा ने कहा कि नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी के साहबी हैं, जो अल्लाह के नबी के साथी हैं, जिन्होंने नबी का साथ दिया है। सहाबे किराम अपने अपने विचार को पेश करने लगे। इतने में अल्लाह के नबी वापस निकले। आपने पूछा क्या बात है, किस बात पर इतनी बहस हो रही है, आप लोगों की चर्चा का विषय क्या है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, अभी आपने बयान किया 70,000 मुसलमान जन्नत में डायरेक्ट जाएंगे बगैर हिसाब के, बगैर अजाब के। अल्लाह के नबी, हम जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं। आपने फरमाया 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वालों के अंदर 4 क्वालिटी होगी, 4 चीजें होंगी। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यक्तबून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून।
उनके अंदर 4 चीजें होंगी। पहली चीज, वो झाड़ फूक नहीं करवाते हैं। झाड़ फूक, दुआ पढ़ करके झाड़ फूक करना, दुआ पढ़ के किसी को फूकना, दम करना, इसको झाड़ फूक बोलते हैं। अब झाड़ फूक 2 तरह का होता है, एक सही एक गलत। सही क्या है? कुरान की आयतों को पढ़ के दम करना, नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ के दम करना, ये सही है। गलत क्या है? कुछ अता पता नहीं उल्टी सीधी चीजें पढ़ के दम करना, कोई अंतर मंतर जंतर तंत्र मंत्र पढ़ के दम करना, ये गलत है। और आज बहुत सारे ढोंगी लोग हैं मार्केट के अंदर। बच्चे को नजर लग गई, हमारे गांव की औरतें जाती हैं, पता है उस इंसान के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है, ढोंगी एक नंबर का है, नाटकबाज एक नंबर का है। बच्चे को लेके जाती है और करके वो दम कर देता है और ये समझती है साहब मेरा बच्चा ठीक हो गया, और उस बाबा की अकीदत इनके दिल में उतर जाती है। याद रखो मेरे भाई, दम करना और झाड़ फूक करना अगर कुरान से हो रहा है और नबी की दुआओं से हो रहा है तब तो जायज है, और अगर हराम चीजों से हो रहा है तो नाजायज है। और जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनकी पहचान ये होगी कि वो झाड़ फूक करवाते ही नहीं होंगे। क्या मतलब ये कि वो खुद सीखते होंगे। एक होता है कि आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं, और एक ये होता है कि आप खुद इलाज करना सीख लेते हैं। आप नबी की दुआओं को सीख लीजिए, आप कुरान की आयतों को सीख लीजिए। बच्चे को नजर लग जाए, बच्चा बीमार हो जाए, बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है। सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दो, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ लो। अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि सूरह फातिहा के अंदर बहुत सारी बीमारियों से शिफा है। 7 मरतबा सूरह फातिहा आपने पढ़ दिया, और सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के आप दम कर दीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई, उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में दे रहा हूँ, हर शैतान से, हर मुसीबत से और हर बुरी नजर से। ये दुआ पढ़ के दम कर दो, बच्चे को कोई नजर नहीं लगेगी, नजर लगी होगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अब आज के दौर में चूंकि फास्ट फूड का जमाना है, हर इंसान को रेडीमेड चीजें चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम दुआओं को सीखते नहीं हैं, हम मौलवी साहब से जाके दम करवाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर बगैर हिसाब के जन्नत में जाना है तो झाड़ फूक करवाना मत सीखो, करना सीखो। बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, बेटी बीमार है, खुद पढ़ के दम कर लो, दूसरे से कराने की नौबत ना आए। ये पहली पहचान है। और दूसरी पहचान, वला यक्तमून, और अपने बदन को दगवाते नहीं है। पहले के दौर में इलाज का एक तरीका था कि जहां जख्म होता था वहां पे आग से उसको दाग देते थे, आग के जरिए उसको दाग करके इलाज करते थे। जायज है मगर बेहतर नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा 70,000 जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे वो अपने बदन को दगवाते नहीं है। वला यततयरून, और वो किसी चीज से बदशुगुनी नहीं लेते, किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, 3 तारीख को शादी नहीं करते, 13 तारीख को शादी नहीं करते, 23 तारीख को शादी नहीं करते। बाज लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। बाज लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर गई तो ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये सारी चीजें बदशुगुनी है, और इस्लाम के अंदर बदशुगुनी हराम है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी इंसान से शुगुन लेना, बुरा शुगुन लेना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के वो 70,000 बंदे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, वो किसी चीज से बदशुगुनी नहीं लेते। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो 70,000 लोग अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हैं, अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये 4 चीजें अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो हम उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनको बगैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह को तवक्कुल करने वाले, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले लोग बहुत पसंद है। और यहां एक बात मैं और बता दूं, आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए, अब आपके पास 2 रास्ता है।
एक रास्ता यह है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, और एक रास्ता है साहब हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, हम इलाज नहीं करवाएंगे, हमें बीमारी अल्लाह देता है, अल्लाह ही ठीक करेगा। अगर ये सोच करके आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं तो ये तवक्कुल नहीं है, ये गलत है, ये हराम है। शरीयत ये कहती है आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आप इलाज करवाएंगे, लेकिन हाँ आप ये अकीदा रखेंगे कि डॉक्टर से हम इलाज तो करवा रहे हैं, हम इंजेक्शन तो ले रहे हैं, हम ऑपरेशन तो करवा रहे हैं, हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, मगर उस दवा के अंदर, उस इंजेक्शन के अंदर, उस डॉक्टर के इलाज के अंदर शिफा पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा इंजेक्शन से हम ठीक हो जाएंगे, अल्लाह नहीं चाहेगा इंजेक्शन लगेगा फिर भी हम ठीक नहीं होंगे। ये अकीदा अगर रखा जाए तो ये तवक्कुल है मेरे प्यारे साथियों। तो अल्लाह की जात पर भरोसा भी करना है और असबाब भी इख्तियार करना है। इन दोनों के मिक्सचर का नाम तवक्कुल है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके असबाब को छोड़ देना ये तवक्कुल नहीं। और आगे बढ़िए, अल्लाह को और क्या पसंद है? अल्लाह को फराइज की पाबंदी बहुत पसंद है। फर्ज नमाज, रमजान का फर्ज रोजा, फर्ज ज़कात, फर्ज हज, अगर इसकी पाबंदी आप करते हैं अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जब फराइज को अदा करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है, फर्ज रोजा रखता है, फर्ज ज़कात देता है, फर्ज हज करता है, मेरा बंदा मेरे करीब आता है। उसके बाद जब मेरा बंदा नवाफिल का एहतमाम करने लगता है, नफिल रोजा रखने लगता है, नफिल नमाजें पढ़ने लगता है, नफिल इबादतें करने लगता है, मेरा बंदा मेरे और ज्यादा करीब आने लगता है। यहाँ तक के मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ मैं अपने बंदे का कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं अपने बंदे की आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं अपने बंदे का पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? आंख बन जाता हूं, कान बन जाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप फराइज की पाबंदी करेंगे, नवाफिल की पाबंदी करेंगे, अल्लाह आपके कानों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी आंखों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके हाथों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके पैरों की हिफाजत करेगा। आप कान से कोई गलत बात नहीं सुनेंगे, आप आंखों से कोई गलत बात नहीं देखेंगे, आप हाथों से किसी गलत बात को टच नहीं करेंगे, आप पैरों से किसी गलत चीज की तरफ चल के नहीं जाएंगे। जब अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह आपकी हिफाजत करता है, आपके बॉडी और आपके शरीर की अल्लाह ताला हिफाजत करता है और गुनाहों से आपको बचाता है। एक और चीज है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अगर मैं वो अमल कर लूं तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। ओ लोगो, तुम भी अपने मौलवियों से मसला पूछते हो, उल्टी सीधी चीजें पूछते हो, उल्टे सीधे सवालात पूछते हो। अभी आज व्हाट्सएप पर एक लड़की का मैसेज आया, एक औरत का मैसेज आया, मौलवी साहब मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लड़का मुझसे जान छुड़ाना चाहता है, लड़का मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए ताकि वो लड़का मेरा हो जाए। मैंने कहा या अल्लाह ये मुसीबत है, मैंने फौरन उसको ब्लॉक मारा। ये आज के दौर में हो रहा है। लोग मेरे पास सवाल करते हैं, शेख साहब मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसका बाप तैयार नहीं हो रहा है, तो शेख साहब कोई दवा बता दीजिए कि बाप राजी हो जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कोई रिश्ता पसंद है, किसी लड़की के बारे में आपने सुना वो लड़की नेक है, अच्छी है, दीनदार है, खूबसूरत है, रिश्ते का पैगाम भेजो। लड़की के माँ बाप तैयार है, अच्छी बात है, तैयार नहीं है तो काम खत्म। हराम तरीका इस्लाम में नहीं है, नाजायज रास्ता इस्लाम में नहीं है। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पहले चक्कर चलाएं और उसके बाद शादी करें। तो आजकल मौलवियों से सवालात अजीबोगरीब करते हैं। बाज लोग तो इतने फालतू सवालात करते हैं कि सीधे उनको ब्लॉक करने का मन करता है। सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते थे, सवाल कैसे करते थे, अखबिरनी अन अमलिन युदखिलुनी अल जन्नह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बता दीजिए अगर वो अमल मैं करूं तो मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया दो काम कर लो, इज़हद फी दुनिया युहिब्बकल्लाह, दुनिया से अपनी दिलचस्पी खत्म कर दो, दुनिया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर दो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। दुनिया के चक्कर में न पड़ो, दुनिया में रहो, दुनिया कमाओ, मगर दुनिया से दिल मत लगाओ। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है,
ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल मत लगाओ मेरे भाई, ये बेवफा है ये दुनिया। जायदाद बनाने वाले जमीन के नीचे दफन है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करने वाले जमीन के नीचे दफन है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले जमीन के नीचे दफन है। दुनिया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर दो, जैसे हमारे नबी ने खत्म किया। हमारे नबी कैसे रहते थे दुनिया में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कैसे रहते थे? सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी को देखा, आप एक चटाई पर लेटे हुए हैं, मामूली सी चटाई पर लेटे हुए और पीठ पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। आपने फरमाया, सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, आप चटाई पर लेटते हैं, आपकी पीठ पर ये निशान पड़ जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। अय अल्लाह के नबी, हमें इजाजत दीजिए, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दे, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दे। आपने फरमाया, नहीं नहीं ऐ मेरे सहाबा, माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल शजरतिन, अरे मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ। एक मुसाफिर जब सफर पे निकलता है, किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपने मंजिल की तरफ चला जाता है। ये दुनिया मेरी वक्ती आराम गाह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल अल्लाह की आखिरत है, मेरी मंजिल जन्नत है। आप लोगों की मंजिल क्या है? बोलिए, जन्नत पाना है नहीं पाना है? ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, ये आपको जन्नत में लेके जाने के लिए इंतजाम किया गया। यहाँ पे आपने जो दान खैरात चंदा दिया है, वो इंशाअल्लाह वो आपके गुनाहों का कफ्फारा और आपको जन्नत में लेके जाने का जरिया बनेगा। आइए, रात का आखिरी टाइम है, जाते जाते अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, आपसे भी कहना चाहूंगा, जाते जाते अपनी जन्नत की तैयारी करके जाइए, इदारे के लिए ताउन करते हुए जाइए मेरे भाइयों। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह जो भी इस इदारे को ताउन करके जाए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नत का हकदार बनाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, दुनिया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर लो। और अगर ये चाहते हो कि लोग मुझसे मोहब्बत करें तो लोगों से बेपरवाह हो जाओ। लालच मत करो, लोगों के हाथ और लोगों के पैसे की तरफ नजर मत डालो, लोगों से अपने आप को बेनियाज कर लो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। लोग लालची लोगों से लोग मोहब्बत नहीं करते, लोग खुददार लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो ये राज बताया अल्लाह के नबी ने। और एक आखिरी चीज बयान कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आपका सब्र और रात का आखिरी टाइम है, सब्र और बर्दाश्त की इंतहा हो रही है, काफी देर से आप किताब सुन रहे हैं। एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह ताला को ऐसे लोग भी बहुत पसंद है मेरे प्यारे साथियों, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जो मौका पड़ने पर अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह सफ के अंदर कुरान के 28वें पारे में, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में। साहिल आलम साहब ने ये 500 रुपए का चंदा दिया है, अल्लाह इनके इस चंदे को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी दुनिया और आखिरत में इनको कामयाब करे। मेरे प्यारे साथियों, आइए और जाते जाते इस इदारे को ताउन करके जाइए। अल्लाह आपके चंदे को, आपके दान को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो अपनी जान, अपना माल, अपना टाइम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। अगर आप अल्लाह की राह में कुछ कुर्बान नहीं करते तो कम से कम दिल में ये तमन्ना रखो, अगर मौका पड़ा तो हम जान कुर्बान कर देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लवदित्तु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं। सुम्मा उहया, और फिर अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे। सुम्मा उक़्तल, और फिर मैं कत्ल कर दिया जाऊं, बार बार मैं कत्ल किया जाऊं और बार बार मुझे जिंदा किया जाए। ये शीश मोहम्मद भाई ने 500 रुपए का ताउन पेश किया है, अल्लाह इनके चंदे को भी कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना कर रहे हैं, क्या हमारे दिल में ये तमन्ना है, क्या हमारे दिल में ये आरजू है? आइए ये तड़प और ये आरजू भी हम अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। हमसे सद्दाम हुसैन भाई ने 500 रुपए का ताउन पेश किया है, अल्लाह इनके चंदे को भी कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी करने का जज्बा पैदा कीजिए। ये जज्बा भी बहुत बड़ी चीज है। आप कुछ नहीं करते, अगर ये जज्बा है तो वक्त पड़ने पर आप दीन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमने जो सुना है, जो हम तुझे राजी करने वाले और तेरे महबूब जो अमाल हमने सुने हैं, अल्लाह उन अमाल को अपने अंदर पैदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा